हम ज़रा पैरोटिड डक्ट को डिस्कस करते हैं। पैरोटिड डक्ट वो डक्ट जो अपनी सेक्रीशन जो कि पैरोटिड ग्लैंड से निकल रही होती हैं उनको लेके जाता है और डिस्चार्ज करता है, निकालता है आपके माउथ में। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट से इसने अपनी सारी की सारी सेक्रीशंस ली हैं और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके ही ड्रेन करनी होती हैं स्पेसिफिक ओपनिंग के थ्रू। अब आपको हर क्वेश्चन एक हिसाब से पता चलना चाहिए। पहले तो उसका MCQ पूछा जाता है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द पैरोटिड डक्ट? स्टेनसन डक्ट। ठीक है, फिर पूछा जाता है पैरोटिड डक्ट कौन से सेक्रीशन से लेके जाती है? सैलिवेटरी। फिर पूछा जाता है सैलिवेटरी में कौन सी? तो आपने कहना है सीरस। ओके, क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सीरस सेक्रीशन निकालता है। अच्छा जी, उसके बाद लेंथ, ये थिक वाल्ड होता है। अगर हम देखें ना, जो सब मैंडिबुलर की डक्ट थी, ठीक है, उसकी डक्ट थोड़ी थिन थी, ये थिक होती है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। शुरू कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, ये सारे के सारे रिलेशन हम इन अ वे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि शुरू कहाँ से हो रही है। बेसिकली जो ग्लैंड होता है ना, पैरोटिड ग्लैंड, उसके एंटीरियर बॉर्डर से शुरू होती है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास देख लेते हैं, ये हमारे पास एक पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है जी? आपके यूरिकल के सामने, रेमस ऑफ मैंडिबल से ऊपर और स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड के एंटीरियर बॉर्डर पे। समझ आ गई? स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड कहाँ पे होता है? ये आपका स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड यहाँ पे होगा। अच्छा, खैर उस चीज़ को छोड़े, अब इसकी सेक्रीशन निकलेगी, यहाँ से सेक्रीशन निकलेंगी, इस डक्ट के थ्रू जाके आपके माउथ में ड्रेन कर देंगे। सेलिवेटरी सेक्रीशन है, ऑब्वियसली सेलिवे का कुछ ना कुछ जो एक कंट्रीब्यूशन है वो इसके थ्रू आती है। मेजर, नॉट कुछ, बहुत मेजर। ठीक है, अब इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है जी, उसके मिडल से ये निकलेगी, मिडल से यानी एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान से ये निकलेगी और ये मूव करेगी आगे की तरफ और जाके माउथ में ड्रेन करेगी। अब इसकी स्पेसिफिक ओरिजिन तो होगी कि ये पैरोटिड से निकल रहा है। अब स्पेसिफिक कोर्स देख लेते हैं। अब कोर्स में ये किन किन चीज़ों से रिलेट करता जाएगा। अब देख लें, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? मैसेटर मसल। यहाँ पे ये जाइगोमेटिक आर्च, जो आपकी ये कह लें कि जो आपका आई से थोड़ा सा नीचे एक आप हाथ लगाए तो फील होती है ना बोन, वो जाइगोमेटिक बोन है, वहाँ से पे अटैच होता है और नीचे जाके आपके रेमस ऑफ द मैंडिबल पे आके अटैच होता है। ठीक है, अब ये उधर से निकल रही है, उसके ऊपर से होती हुई मैसेटर के ऊपर से आगे की तरफ मूव करिए। याद रहे, थोड़ा गौर करें, जो हमारा कान है एज कम्पेयर टू टीथ थोड़ा सा डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली ये आगे की तरफ तो मूव करेगी लेकिन नीचे की तरफ भी मूव करेगी। सो वर्ड हम क्या यूज करेंगे कोर्स में? इट मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ और आगे की तरफ मूव करती जा रही है। और ये देखें कहाँ पे जाके ड्रेन कर रही है, यहाँ पे कोई दूसरा मोलर टीथ नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं मोलर टीथ, वहाँ पे जाके ड्रेन करती है। सो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हुई, मिडल ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, यानी कि आपके ग्लैंड के मिडल में जा से ये शुरू हो रही है, आगे जाती जा रही है और मैसेटर को इसने क्रॉस किया फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड और जाके कहाँ पे ड्रेन हुई वो बताता हूँ। ओपनिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। ठीक है, वेस्टिब्यूल कहते हैं म्यूकोजा वाली लेयर जो आपके इंटरनली कवर किया होता है उसको, अपर सेकंड मोलर टीथ। अच्छा, कभी आपने नोट किया आपका जो सैलिवा होता है वो ऊपर वाले दांतों की तरफ से निकल रहा होता है, पीछे की तरफ से करके देखें, आपको फील होगा कि ऊपर की तरफ से सैलिवेटरी सेक्रीशंस नीचे आ रही हैं। तो ये एक्चुअली इन्हीं की वजह से होती है। अच्छा, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि जी कहाँ से कैसे निकल रही होती हैं। ओरिजिनल माउथ में हमारे जैसे एक शख्स है, उसका मैंने सपोज मुँह खोला है और मुँह खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी कहाँ पे होती हैं। आपका ये अपर जाए, ये नीचे से पीछे से दूसरा टीथ नज़र आ रहा है, ये एरो से आपको दिखाया गई है ओपनिंग, तो समझ आ गई होगी। और वैसे भी आपको फील हो गया होगा कि ये ऊपर वाले से सेक्रीशंस आ रही हैं नीचे की तरफ। अब हम इसकी ना ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलेशंस की, सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशन के। इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है और नीचे क्या पड़ा हुआ है, बहुत आसान है। अब ये देखें, जो हमारे पास यहाँ पे एक मसल था मैसेटर, ठीक है, अब जो आपका ये वाला रीजन होता है ना, ये आपकी ब्लोइंग करने में, फूंक मारने में या फिर विस्लिंग में यूज़ होता है। और विस्लिंग में कौन सा यूज़ होता है? मसल बक्कीनेटर। ठीक है, आपने बक्कल मसल याद होगा, उससे बक्कीनेटर याद रह जाएगा, वो तो आपको मैं इन्फीरियर रिलेशन में करवा दूंगा। लेकिन सुपीरियर में थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि वहाँ पे होता है एक एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, इसके ऊपर की तरफ एक थोड़ी सी एक्सटेंशन निकली हुई होती है, थोड़ा एक्सेस में होता है पैरोटिड ग्लैंड बाज़ लोगों में, उसको कहते हैं एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड, वो इसके सुपीरियरली होता है। साथ ही साथ इसके ट्रांसवर्स फेशियल वेजल्स और अच्छा,
आपने फील किया था जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आप फेस पे ऐसे 5 फिंगर्स रखते हो, उनके नाम थे ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, सर्वाइकल, टेम्पोरल और यूरिकोटेम्पोरल, इस तरह से नाम थे ना। उसमें से जो बक्कल ब्रांच है ना वो इसी एरिया में निकल रही है क्योंकि ये बक्कीनेटर के एरिया में है। और ट्रांसवर्स फेशियल वेसल, जितनी भी फेस की वेसल्स होंगी, फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, जो ट्रांसवर्स ब्रांचेज होंगी, वो ट्रांसवर्स मतलब सीधे जाने वाली, ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वो वाली यहाँ पे निकल रही होंगी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फीरियरली क्या होगा। अब मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे इस रीजन में आपकी फूंक मारने के लिए यूज़ होता है। फूंक मार के चेक करें, आपको पता चलेगा साइडों वाले अंदर अक्यूमुलेट करें हवा ज़रा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मसल थोड़ा सा ऐसे ऊपर को उठ रहा है और कौन सा प्रेशराइज कर रहा है मुंह को फूंक मारने के लिए, निकालने के लिए, ब्लो आउट करने के लिए, तो वो बक्कीनेटर होता है। अब हमने बक्कीनेटर को तो पकड़ लिया। अब उसकी देखें ना, ये एक मसल है, मसल से ऊपर क्या होता है, उसका फेशिया होता है, ठीक है। तो अब हमने फेशिया और फैट को भी पकड़ लिया उसके। अब फेशिया का नाम एक स्पेसिफिक होता है, उसको कहते हैं हम बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, वो हो गया। सो बेसिकली आपने क्या याद इसमें करना है, आपको पता होना चाहिए ओरिजिन कहाँ से, पैरोटिड ग्लैंड से, ओपनिंग कहाँ पे, ये बहुत पूछा जाता है, ये ऐसी क्यों है आपका, ये पूछा जाता है। क्राउन ऑफ द सेकंड मोलर टीथ, ठीक है। उसके बाद इसका रिलेशन बहुत आसान है, कैसे, एक्सेसरी ग्लैंड था, फेशियल वो आपकी थी फेशियल वेसल्स और फेशियल नर्व, ठीक है। ऊपर वाली फेस वाली सारी चीज़ें ऊपर आ गई और नीचे बक्कल की सारी चीज़ें आ गई, ऐसे याद रख सकते हैं, ऊपर सारी फेस की चीज़ें, नीचे सारी बक्कल की चीज़ें, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ है, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पियर्स्ड बाय द पैरोटिड डक्ट, तो उसमें आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, ये मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ है। सो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।